नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ लेके आई हुई हूँ जिसमें उसका मूलांक, उनका भाग्यांक, उनका लकी ईयर और उनके जो नंबर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में, और जो मूलांक और भाग्यांक है उनका वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी क्या उनके लिए लेके आई हैं, जो मिसिंग नंबर है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस चीज़ को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड लूसो ग्रिड, ये सारे चीज़ें इंक्लूड रहेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें है 11/10/1998। ठीक है, अब सबसे पहले इसका जो मूलांक निकाला जाएगा। मूलांक का मतलब होता है मूल स्वरूप, इट मीन उसका रूट क्या है। ठीक है, और उसके वाइब्रेशंस क्या है, उनके वाइब्रेशंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा आ रहा है ये देखेंगे। तो उनका मूल स्वरूप या उनका रूट क्या होता है। ठीक है, ये मूलांक। और भाग्यांक मतलब ये होगा कि उनके पूरा भाग्य का अंक डिफरेंट डिफरेंट नंबर से या डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों से निकलते निकलते उनके जो भाग्य का अंक निकलता है उसे बोला जाता है उनका मूलांक। ठीक है, चलिए मूलांक कैसे। भाग्यांक आया 1 + 1 = 2। अब इसी का आपको लकी ईयर और इनका जो भाग्यांक है उसको निकालने के लिए 1 + 1 + मंथ अक्टूबर है तो 1 + 0 को ऐड नहीं किया जाएगा। 1 + 9 + 9 + 8। इन सब को जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें आता है 30 = 3 आएगा। ठीक है, तो इट मीन इनका जो भाग्यांक है, इनका जो भाग्यांक होगा वो 3 नंबर होगा जो कि गुरु का नंबर होता है, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक, अब जो इनका लकी ईयर होगा, इट मीन काम तो ये कर रहे हैं बट जो सबसे बेस्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, जो इनका भाग्य का ईयर रहेगा वो 30 ईयर रहेगा। मच बेटर वहाँ से ये अपने लाइफ की ओपनिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें मच बेटर अच्छा रिजल्ट ये देख सकेंगे। अब इसको फील कैसे कर सकते हैं। जितने भी 1 आए हैं ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं डायरेक्शन वाला अगली बार लूँगी। ये 1 1 1 मिनट 1 1 1 1 4 बार आया है। 2 1 ये, 2 2 1 ये 2 टाइम आया है। 9 9 फिर 8 ये। सबसे पहले मैं इतना समझाऊंगी आपको कि इसको कैसे प्रेडिक्ट करना, फिर मैं आपका भाग्यांक और मूलांक लूँगी। भाग्यांक और मूलांक के लिए मैंने कलर चेंज किया। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर का एक पूरा रो खाली है, यहाँ पर का एक रो खाली है और यहाँ पर का रो खाली है। ठीक है, इट मीन सबसे पहले हम इनके मिसिंग चीज़ों पे बात करते हैं कि इनके 3 रो है। इट मीन ये व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष से पीड़ित है, इट मीन घर में सुख शांति ना रहना, वाद विवाद रहना, पढ़ाई पूरा ना हो पाना, करियर में डिफ़िकल्टीज़ आना, मैरिटल लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आना। तो लाइफ में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 5-6 चीज़ें मेन होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एजुकेशन, अपना फैमिली, अपना करियर, बच्चे, ये मोटा मोटा रहता है। तो यहाँ पर किसी 2-3 चीज़ों से, नॉट ओनली 1 चीज़ों से इनको फेस करना पड़ेगा अपने लाइफ में प्रॉब्लम। ठीक है, इतना फेस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर इनके पितृदोष ज़्यादा बता रहे, बहुत मिसिंग है। तो इट मीन यहाँ से रिलेटेड जो इनके ग्रह हैं, जो उनके वाइब्रेशंस या उनके नंबर के वाइब्रेशंस में कमी आएगी, मतलब उन चीज़ों का नुकसान इनको पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर इनके जो इनके वास्तु से रिलेटेड जो जोन है उससे रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी।
अब आगे डिस्कस करते, क्योंकि ये तो वास्तु जो पितृदोष है उससे पीड़ित कुंडली मान गई। जहाँ पितृदोष आ गया इट मीन उनकी जेनेटिक, यानी उनके मम्मी पापा और उनके दादी दादा ही कोई प्रॉब्लम घर की चली आ रही है जो बच्चा भी फेस करेगा। इट मीन इसको मोटी मोटा से आप यही समझेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम जो उनके घर में वंशानुगत बढ़ती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ले लेते हैं लड़की, अब उसके दादी दादा भी बहुत काले थे, मम्मी पापा, वो लड़की भी बहुत ज़्यादा, अब उसको कालापन बिल्कुल पसंद नहीं, दिन भर उससे वो परेशान है। या कोई मोटापा फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी की शादी नहीं होती उनके परिवार में, या शादी टिकती नहीं, ये एक जेनेटिक ही चली आ रही प्रॉब्लम है जो कि इनको भी कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में 4 बार 111 आया है। इट मीन नॉर्थ डायरेक्शन होता है अपॉर्चुनिटी का, चाहे वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी होता है। करियर में अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है उनको, फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है, शादी करने जा रहे हैं या प्यार करने जा रहे हैं उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा नहीं बोला जाएगा यहाँ कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, नहीं, अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। और साथ में ये नॉर्थ ईस्ट है, उस अपॉर्चुनिटी को ये गैदर भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को गैदर भी किया जा रहा है। मतलब वो किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अपने लाइफ में वो चाह रहे हैं कि मुझे प्रपोज़ल अच्छा मिले, तो यस उनके लाइफ में अच्छी लड़कियों का प्रपोज़ल आएगा, उनको वो प्रपोज़ल मिलेगा, अच्छी लड़कियां आएंगी। दिस इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में रहेगी। अब क्योंकि एक नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, उसके बैलेंस में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। इट मीन ये भी एक पितृदोष को बताता है। जब एक बार कोई नंबर ऊपर से 1 जब ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो ये भी एक पितृदोष को रिपीट कर रहा है। और साथ में ये चंद्र जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके मानसिक असंतुलन को भी रिप्रेजेंट करेगा कि कभी ना कभी आप मेंटली या बौद्धिक रूप से असंतुलित हो रहे हैं, या आपका मन बड़ा परेशान है, मन घबराता है, या किसी चीज़ को लेके मन बहुत दुखी होता है। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि मनी का भी डायरेक्शन है, कुबेर का भी डायरेक्शन है, तो मन में अशांति है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको लाइफ में कभी एक मोड़ पे पैसा भी बहुत लॉस होते दिख रहा है, मन भी अशांत होते दिख रहा है। वो जो मेमोरी पावर होती है ना किसी भी चीज़ को ग्रास कर लेना, उसमें कमी, प्लस उम्र के आगे के पड़ाव में आपको लगेगा कि मेरे को फाइनेंशियली लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी या मेरे पैसों में सेंध भी लग रहा है, या किसी कारण से, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक नंबर का। बट यस, ऐसे लोग सलाह देने में बहुत अच्छे रहते, भले इनको अपनी एडवाइस फले या ना फले, पर यस दूसरों को इनकी एडवाइस बहुत अच्छी फलती है। ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, दयालु भी होते हैं, परंतु अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है, इसी वजह से ये हमेशा बेचैन रहते हैं। इनके लिए यानी कि आराम करना मुश्किल होता है, बहुत एक्टिव काइंड ऑफ रहते हैं, क्योंकि मन विचलित है, मन अशांत है, वो ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो आराम कर पाना या मेंटल पीस ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ये छोटे हैं पर आगे आगे ये फील करेंगे ऐसा। ये लोग अधिक लोगों के बीच में खुद को असहज महसूस करते, क्योंकि 1 नंबर कहीं ना कहीं चंद्र का नंबर है, और चंद्र वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस और चंद्र कहीं ना कहीं, क्योंकि इन दोनों का तालमेल है, अगर आप होरा न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, इसको मैं आपको आगे के अभी जब मैं टीचिंग में जाऊंगी और इसका प्रेडिक्शन ईयरली देने के लिए करूंगी, अभी तो मैं एक जनरल दे रही हूँ, तब मैं बताऊंगी होरा न्यूमरोलॉजी क्या है, इसको कैसे आप ग्रहों के साथ कोरिलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति शुक्र के साथ भी कनेक्ट होते हैं, चंद्र और शुक्र, तो ये अटेंशन सीकर भी होते हैं कि जहाँ पर इनको इम्पोर्टेंट दिया जाए ये वहीं पर अपने आप को सुखद महसूस करेंगे। तो कभी कभी लोग ना समझ पाए या समझा नहीं पाए तो प्रॉब्लम इनको आती ही आती, क्योंकि
इस रेशो पे कोई दूसरा नंबर नहीं, भले ये 99 आया है पर उस रेशो पे नहीं आया है। ऐसे लोग या तो बहुत बातें करते हैं या कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाते, चुप हो जाते हैं, अपना आत्ममंथन करना पसंद करते हैं। सच्चाई है कि वास्तव में इनमें दोनों ही विशेषताएं होती है। कभी तो ये अच्छे बातूनी होते हैं, कभी ये बिल्कुल भी बात नहीं। वही अपने आप को कंफर्ट जोन में जब रखेंगे तभी ये बात करेंगे। जहाँ वो माहौल या महफिल नहीं मिलेगी, जहाँ इनको तालियां नहीं मिलेंगी ना, एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ ये चुप हो जाते, मौन हो जाते हैं। अपनी आंतरिक भावनाओं को कभी तो अच्छे से समझा भी लेते सामने वाले को, कभी नहीं समझाते। टॉकेटिव तो बहुत रहेंगे पर वो कंफर्ट जोन के साथ रहते। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को राय को समझने में समझ तो लेते हैं और अपने जीवन का निष्कर्ष सही तरीके से ये लोग देख भी लेते हैं कि, और हमेशा ये भी देखा गया है कि ये लोग अपने आप को आगे और अच्छा अपने करने में बड़े प्रयासरत रहते हैं। तो ये 1 का नंबर होता है, पर ये जहाँ बहुत ज़्यादा है तो ये पितृदोष को भी निर्मित करता है। डबल बार 9 आया है, 9 नंबर साउथ का है। साउथ का नंबर आता है साउथ, तो कहीं ना कहीं साउथ डायरेक्शन बिजनेसमैन को भी सूट करता है। तो कहीं ना कहीं 2 बार आया है तो ये बिज़नेस को भी सूट करता है कि ऐसे व्यक्ति कहीं बिज़नेस में भी जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर और 8 नंबर कहीं ना कहीं ये बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करता है। फेम का डायरेक्शन होता है, तो फेम के लालची होते हैं ऐसे लोग कि इनका नाम रहे, इनको सब पूछें, दिखावा करना, फेम लेना, ये सब इनको पसंद होगा। 9 नंबर, इनके अंदर ऊर्जा अच्छी रहती है, एनर्जी रहती है। बट जहाँ 1 नंबर बहुत ज़्यादा है तो उसको एक माइंड ऑफ काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, नहीं मन किया तो बैठ गए। क्योंकि 1 नंबर 9 नंबर से ज़्यादा आया है तो करना तो पसंद है, पर आगे के एज में होगा कि एक डिप्रेशन काइंड ऑफ भी जब रहेगा तो कर रहे हैं, कोई पैम्पर कर दिया तो बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो इनको हर समय ना एक पैम्पर करने की, एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को आगे करने के लिए। ये एक सच्चे मानववादी, आदर्शवादी होते हैं। ऐसे लोग के पास सही और गलत के बीच उचित चयन करने की क्षमता होती है। ये लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते, एम्बिशियस क्वालिटी के लोग रहते, क्योंकि 9 नंबर एम्बिशियस को बताता है, क्योंकि मंगल का है तो ऊर्जा, कोई भी ग्रह एक्टिव नहीं हो सकता जब तक का 9 नंबर एक्टिव ना हो। पर यहाँ पर 1 नंबर ज़्यादा एक्टिव है 9 नंबर के बजाय, तो उसमें ये 50-50 का रेशो रहेगा। कभी एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 नंबर महत्वाकांक्षा या एक्टिव को, इसके जो वाइब्रेशन रहते हैं ना 9 नंबर के, ये मंगल का वाइब्रेशन है, ठीक है। इट मीन बहुत एक्टिव, जिसके बहुत ज़्यादा 9 आ रहे तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्टिव रहेगा, ठीक है। खुद में सुधार लाने के लिए लगातार ये प्रयत्न रहते हैं। ऐसे लोग आदर्शवादी, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, समझदार रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की आलोचना करना बहुत पसंद भी करते हैं, दूसरे की बुराई या निंदा करना, क्योंकि खुद को सबसे बेस्ट और बुद्धिमान समझते हैं। उन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की सख्त ज़रूरत होती है। अब इनका एक बार 8 नंबर आया, 8 नंबर होता है शनि का डायरेक्शन होता है और नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इनका माइंड काफ़ी क्लियर रहेगा, ठीक है, अगर इसका वाइब्रेशन सही है तो। नॉलेज वाले तो बहुत ज़्यादा रहते, क्योंकि 9 नंबर ऑलरेडी बता रहे हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए 1 नंबर भी अपने अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो 8 नंबर भी काफ़ी एक्टिव नंबर होता है, शनि का नंबर है, कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज ऐसे लोगों के पास अच्छा रहता है, बट थिंग इसकी शनि का नंबर है तो इनका जीवन स्लो जाता है, जैसे कि शादी लेट से हो रही है, करियर लेट से इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। थोड़ा सा शनि के काम में अगर उसका वाइब्रेशन थोड़ा गलत है, उतना एक्टिव नहीं, तो उनमें स्पीड ब्रेकर लगा रहता है कि वो आगे बहुत जल्दी नहीं बढ़ पाते, स्पीड ब्रेकर। और एक इसका डिसएडवांटेज है कि जब भी मैं देखी हूँ, जब ऐसा पितृदोष रहता है कुंडली में, तो कोर्ट कचहरी का योग ज़रूर बनता है अगर वो 8 नंबर का वाइब्रेशन उनके साथ है, तो इनके साथ भी है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो। सब पूछते हैं मैडम हमारा 1 नंबर ये, तो हमारा क्या होगा, 2 नंबर क्या होगा। ये पूरा चार्ट बनता है, उसके हिसाब से आपके जीवन का कैलकुलेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि इनके 8 नंबर में इनके जीवन
में कोर्ट कचहरी दिखाई देता है तो वो आपके में भी 8 नंबर है, तो इट मीन नहीं, इनका पितृदोष निर्मित हुआ है, इसके लिए ऐसा बनेगा। ऐसे लोग बेचैन होते हैं, सक्रिय दिमाग के होते हैं, जो मानसिक चुनौतियों को पसंद भी करते, इन्हें तरह तरह के काम करना पसंद होता है। हालांकि इन लोगों को अक्सर इन कार्यों को पूरा करने में मुश्किल लगता है, क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर इनके साथ रहता है। जो उन्हें बहुत उत्साह से शुरू किया है उसको कंटिन्यू रखना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम लगता ही लगता है। थोड़ा सा अपने से काम करना इनको पसंद होता है, क्योंकि शनि है, कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर क्या होता है, इसमें 2 जीरो हैं, ऊपर से जाके नीचे से जाके ऊपर में मिल जाता है, और 2 जीरो पूरा ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों में एक चीज़ देखा जाता है कि ये लोग ना दूसरों की तारीफ़ करना या फिर उनको प्रोत्साहित करना, या कहते हैं ना नैरो माइंडेड, काइंड ऑफ नैरो माइंडेड भी होते हैं। मन करेगा तभी होगा जब कुछ स्वार्थ होगा। ऐसे किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इनकी नेगेटिविटी होती, इनको सुधारने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी इनकी प्रॉब्लम क्या रहती है, शुरुआती दौर पे जो फर्स्ट जीरो वो भौतिक वर्ल्ड में इनको घसीटता है कि यस तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, लग्जरी लेनी है, कार लेनी है, मतलब छोटी छोटी खुशियों में ये इंजॉय ना करके इनको बड़ी खुशियों का इंतज़ार होगा। इट मीन इनकी सैलरी बढ़ेगी, अगर इनकी सैलरी 10,000 है, 12,000 हुई तो ये खुश नहीं होंगे। नहीं, 12,000 से क्या होना है भाई साहब, हमें तो और ज़्यादा चाहिए था, देखो महंगाई कितनी, कम से कम 20 होगा। तो जब तक का 20 होता है तभी रेट मार्केट में 24 चलता रहेगा। तो इस तरह ये अपने आप को खुश नहीं रख पाते, और उस भौतिक वर्ल्ड को बनाते बनाते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आगे चल के ये आध्यात्मिक वर्ल्ड में घुस जाते हैं कि नहीं, ये सब मोह माया सब बेकार है, और मैं यहाँ से निकल के अब बाहर जाऊँगा, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाऊँगा। उसको आगे से बैलेंस करने की कोशिश करें कि स्पिरिचुअल और जो रहता है आपका आध्यात्मिक वर्ल्ड और भौतिक वर्ल्ड, दोनों को लेने की कोशिश करें कि जो मिला उसमें खुश होएं और भगवान को थैंक यू बोल के आगे बढ़ें। ये इनका बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा 0-0 कि खुश होने के लिए ना ये बहुत बड़े ब्रेकअप का इंतज़ार करेंगे, जो कि बहुत बड़ा जनरली नहीं होता। तो जो खुशियाँ आज मिली उसको एंजॉय करें, ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे के चलते इनका 2 नंबर और एक 3 नंबर, ये इनका एक इनका मूलांक है और एक इनका भाग्यांक है। मूलांक है इट मीन्स एकदम डायरेक्टली तो नहीं आया है, ये इनडायरेक्टली आया। तो मूलांक क्या होता है, इनका मूल स्वरूप। तो इनके क्वालिटी क्या होगी, एक डाउन टू अर्थ तो होंगे, पर ये वीनस का भी नंबर कहलाता है। 2 नंबर अगर आप देखते हैं तो उधर वीनस का भी नंबर, शौकीन मिजाज के होंगे। चंद्र को भी देखेंगे, चंद्र इसमें उच्च होता है 2 नंबर पे, तो शौकीन मिजाज के होंगे, लग्जरी को काफ़ी पसंद करेंगे अपने लाइफ में। बैलेंस भी होंगे क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, पर इनडायरेक्टली है, ठीक है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो रहेगी, पैसा रहेगा, पर उसमें प्रॉब्लम भी रहेगा। वाइफ तो रहेंगी पर उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो यस आया तो है, इट मीन शादी तो होगी, वाइफ तो होगी, बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी इनके वाइफ के साथ में, ठीक है। दूसरी चीज़, मैरिटल में देख के शादी करेंगे, कुंडली मिला के उपाय वगैरह करके। अब ये 3 नंबर है, 3 नंबर एक तो सोशल एसोसिएशन का होता है, गुरु का नंबर होता है, ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोशल एसोसिएशन करना चाहेंगे, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, कभी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कभी बिल्कुल कतरा गए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं आए, 3 नंबर आया है। इट मीन ये जो बच्चा रहेगा यहाँ पर काम करने को बहुत सोचेगा। 3 इनडायरेक्टली आया है, काम करना, काम मिलेगा भी, ठीक है, बट थोड़ा सा उसमें भी अप एंड डाउन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 25% होगा, क्योंकि यहाँ पर उनका मूलांक आ चुका है। तो बच्चा कैसा रहेगा, उनका भाग्यांक क्या रहेगा, वो गुरु स्पिरिचुअल। अगर ये स्पिरिचुअल को लेके चलते तो इनके लाइफ में मेंटल पीस रहेगा, नहीं तो वो जो इनका पितृदोष है वो इन्हें परेशान करेगा हर चीज़ों में, क्योंकि ये कार्मिक नंबर भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इनको आएगी ही आएगी। अब अगर इनडायरेक्टली देखें तो एयर डायरेक्शन, अगर इनका भाग्यांक को मैं हटा दूँ तो एयर डायरेक्शन इनका मिसिंग है, वुड डायरेक्शन है, ठीक है।
तो एक ये है कि 4 नंबर, तो इनको लगेगा पैसा जोड़ने में दिक्कत हो रही, कमा तो मैं बहुत रहा हूँ और थोड़ा हेल्थ और वेल्थ में थोड़ी इनको प्रॉब्लम आएगी। 5 नंबर है, 5 नंबर जो होता है वो सेंटर का नंबर होता है, 4 नंबर आगे 4 नंबर पीछे सेंटर, सामंजस्य बिठाना। तो वही 8 नंबर है, अपने आप में सामंजस्य नहीं बिछाएंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द पेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा ये फ्लैट जैसे घर में रहेंगे, ज़मीन से रिलेटेड घर बनाने में थोड़ी सी इनको मुश्किल आएगी। मेटल एलिमेंट इनका दोनों मिसिंग है, तो बच्चों से इनको सपोर्ट लेना या घर से सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बच्चों को लेके भी इनको इश्यू हो सकता है। दूसरी चीज़ 6 नंबर है, बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहना चाह रहे हैं, ऐशो आराम से रहना चाहेंगे, हेल्पफुल फ्रेंड मिले, खुद हेल्पफुल रहें, इसमें मिसिंग आएगा। शुक्र यहाँ पर बिल्कुल कम है, तो शुक्र से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज़िंदगी में लग्जरी, तो ये थोड़े कंजूस टाइप के हो जाएंगे क्योंकि कार्मिक है, ठीक है, थोड़े कंजूस हो जाएंगे, अपने लिए खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 6 नंबर नहीं है। तो बड़े बड़े विला में रहना, इस तरह का जैसे शौक़ होगा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, वो चीज़ कम हो जाएगा। क्यों? मन तो है पर यहाँ पर मिसिंग है, और दूसरा कार्मिक नंबर, तो कंजूस स्वभाव इनमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla मेरा पेज है, एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।